हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुंतल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज उस डिफेंस के पेपर के बारे में जो एयरफोर्स का पेपर आपको 12 तारीख को कंडक्ट हुआ है, जिसकी पहली और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे पास भेजे थे। और डियर, मैं ये कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा आसान पेपर हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे ने मेरे साथ ऑफलाइन तैयारी की थी, बच्चे अपनी कॉपी को घर जाके एक बार चेकआउट करना। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी कॉपी में ना हो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है डियर जो मैंने नहीं कराया हो आपकी कॉपी में। बात कर लेते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, तो देख लेते हैं बच्चे कि ऐसे कौन कौन सा पेपर है, ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इस पेपर में आया है। मैं सबसे पहले आज से बात करने वाला हूं सेकंड शिफ्ट के बारे में, जो 12 तारीख को डियर, जो 12 तारीख को 12 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है पेपर। सेकंड शिफ्ट में 12 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है वो आया है, द नंबर ऑफ पीपल गेट 60। डियर, इसका जो पहला ही पेपर है, पहला जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का जो बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आया है आपका, द नंबर ऑफ पीपल डैश 60। और इसमें जो ऑप्शंस थे आपके वो थे वॉज, बी में वर, सी में कुछ और हो सकता है या डी में कुछ और हो सकता है। डियर, जो भी रहा हो, मुझे एक बात बताओ जल्दी से बेटा, मैंने आपके लिए कराया था द नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ। बेटा, ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में लिखा होगा, जितने भी बच्चों ने मेरे साथ तैयारी की है मैंने आपके लिए कराया था आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो बेटा, मैंने आपके लिए यही कराया था कि आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है। बेटा, आ नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन, ये दोनों ही नाउन अपने आप में हमेशा कैसे आते हैं डियर, प्लूरल। कैसे आते हैं, प्लूरल। ये नाउन भी प्लूरल आता है और ये नाउन भी कैसा आता है डियर, प्लूरल। लेकिन इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है, इसके बाद में डियर आने वाली जो वर्ब है, आ नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। आ नंबर ऑफ के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल आती है और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब आती है प्लूरल आ नंबर ऑफ के साथ, और वर्ब आती है सिंगुलर द नंबर ऑफ के साथ। तो मैंने कहा बेटा द नंबर ऑफ आ रहा है तो इसके बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। पीपल नाउन अपने आप में हमेशा कैसा होता है, प्लूरल। बेटा, इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर सिंगुलर आएगी तो वर्ब गलत होगा, वॉज सही होगा। अगर डियर इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी तो फिर वॉज सही होगा, वर्ब कैसा होगा डियर, गलत। ये आपका एक क्वेश्चन आया था, देख लेना बच्चे, मैंने आपकी कॉपी में करा चुका हूं ये ऑफलाइन में सारे क्वेश्चंस। एक बार देखो इससे, फिर मैं आगे चलता हूं। बेटा, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास में वो आया है सेकंड। एक क्वेश्चन आया है इसमें डील, इसमें एक क्वेश्चन आया था डियर डील। बेटा, डील का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कराया था। डील का याद करो बेटा, डील के बाद में दो प्रपोजिशन आते हैं, डील के बाद में दो प्रपोजिशन आते हैं डियर। एक आता है आपका इन और एक आता है डियर विद। एक आता है डील के बाद में इन और एक आता है विद। जल्दी से बता दो फटाक से क्या आएगा। बेटा, डील के बाद में इन तब आता है जब हम प्रोफेशन को लेके बात कर रहे होते हैं। किसको लेके बात करते हैं डियर, प्रोफेशन को लेके बात करते हैं। बेटा, डील के बाद में विद तब आता है, डील के बाद में तब विद तब आता है डियर जब हम किसी पर्सन को लेके बात कर रहे होते हैं। बेटा, जब हम किसी बिजनेस को लेके बात करते हैं, जब हम किसी बिजनेस को लेके बात करते हैं तो डील के बाद में क्या आता है, इन। बेटा, जब डील के लिए विद कब आता है, जब हम किसके लिए बात कर रहे होते हैं, किसी पर्सन के लिए। तो जो आपका पेपर था उस पेपर में आपसे पूछा गया था डील के बाद में कुछ लेदर करके था, तो इसका मतलब बेटा उसमें कुछ बिजनेस के बारे में बात हो रही थी, और जब बिजनेस के बारे में या प्रोफेशन के बारे में बात हो रही थी तो क्या आना चाहिए था, इन। क्या आना चाहिए था डियर, इन। चलो आगे चलते हैं। अगला जो आपसे पूछा गया था डियर, वो आपसे पूछा गया था एडोरेबल। एडोरेबल
डियर ये आपके लिए एक वर्ड दिया गया था और उसने पूछी थी इसकी वर्ब क्या होगी, इसमें आपको वर्ब निकालनी थी। क्या निकालनी थी इसमें? वर्ब। जब हम इसमें वर्ब निकालने की कोशिश करते हैं तो बेटा एक बात बताओ, जिसमें एवीएलई एबल जुड़ा हो, मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है डियर? एडजेक्टिव। जिसमें एवीएलई जुड़ा हो, एबल जुड़ा हो बेटा, वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर मुझे इसमें से वर्ब निकालनी है तो बेटा इसका वर्ब क्या बनेगा? एडोर। क्या बनेगा डियर? एडोर। बेटा इसकी अगर वर्ब की बात करूं तो इसका वर्ब क्या निकलेगा? एडोर। ये आपसे पूछा गया था बेटा। जो कुछ भी कराया था टोटली कराया था आपकी कॉपी के अंदर। आप एक बार ऑफलाइन बच्चे जितने भी पढ़े मेरे से, एक बार आप लोग अपनी जाके घर पे कॉपी चेक करना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं कराया था। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, कोशिश करते हैं पीछे अगला क्या था। बेटा एक आपसे पूछा गया था, इसमें कुछ ऐसे दे रखा था एरर को लेकर के, नॉट मैनी ट्रैफिक। नॉट मैनी ट्रैफिक कुछ ऐसा आया था, इसमें कुछ एरर से रिलेटेड था। बेटा जल्दी से बता दो मुझे इसमें क्या होने वाला है एरर, जल्दी से बताओ बच्चे क्या एरर होने वाला है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये दिखाना, मुझे बताना ये जल्दी क्या आ रहा है? ट्रैफिक। और अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो बेटा ट्रैफिक अपने आप में कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ट्रैफिक बच्चे अपने आप में कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सर कभी भी मैनी का यूज नहीं होता। बेटा बहुत अच्छे से कराया था आपको मैनी और मच। मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ में और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो बेटा ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ मैनी नहीं, क्या यूज होगा डियर? मच यूज होगा। क्या होगा यूज? मच। आगे चलने की कोशिश करते हैं बेटा, अगला देख लेते हैं क्या आया था आपका। अगला आया था बच्चे आपका कैजुअल। क्या आया था डियर आपका? कैजुअल। बेटा ये वोकेब का वर्ड था कैजुअल, और याद करो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से कराया था बेटा ये कैजुअल, जिसको हमने लिंक किया था काजोल से। लिंक किया था डियर मैंने इसे काजोल से। बेटा वोकेब भी वही वोकेब पूछी गई है जो मैं आपको करा चुका हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे बेटा। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपकी कॉपी में से आए डियर, आपकी कॉपी में से जो था सबका सब कराया था आपके लिए। तो बेटा कैजुअल मैंने कराया था काजोल से लिंक करा के, काजोल से लिंक कराया था डियर मैंने इसे। आगे चलने की कोशिश करते हैं बेटा। एक आपसे पूछा गया था ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस बेटा ट्रेमेंडस याद करो, ट्रेमेंडस का मीनिंग क्या होता है? ट्रेमेंडस का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा, जिसे हम विशाल बोलते हैं, साइज में बहुत बड़ा। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस बेटा ये भी मैंने आपके लिए कराया था, बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज, जिसका नाम हमने क्या रखा था? ट्रेमेंडस। चलो आगे चलने की कोशिश करते हैं बेटा। आपसे एक पूछा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो क्या था? द टीचर said to the student, the teacher said to the student, you should work hard। बच्चे ये आपसे पूछा गया था, जल्दी से मुझे बना दो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, जल्दी से बना दो डियर इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। तो बच्चे अगर मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं तो जरा गौर फरमाना मेरे भाई, गौर फरमाना। मैंने कहा द टीचर। बेटा एक बात बताओ, ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है डियर? अफर्मेटिव। अगर ये अफर्मेटिव है तो सेड टू की जगह क्या यूज हो जाएगा? टोल्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा? द स्टूडेंट। बेटा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम किसका यूज करेंगे? दैट का। उसके बाद में यू अपने आप में कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। बेटा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा तो क्या लगा देंगे हम? ही। बेटा जैसे ही हम ही लगाएंगे, शुड का शुड रहेगा, वर्क का वर्क रहेगा, हार्ड का हार्ड रहेगा। ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इतने इजी क्वेश्चंस आए बच्चे, इतने इजी क्वेश्चंस आए, बहुत नॉर्मल पेपर था, बहुत नॉर्मल पेपर था बच्चे। आगे देख लेते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन और भेजा है मेरे पास एक बच्चे ने, वो क्या है? वो है आपका बच्चे प्रोवोक। प्रोवोक बेटा ये भी आपकी एक वोकैब का वर्ड आया है, प्रोवोक। प्रोवोक बेटा याद करो मैंने इसे भी कराया था आपके लिए। प्रोवोक, प्रोवोक को हमने लिंक किया था वक, प्रोवोक, बक, बक, बक।
बेटा बकना का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान बक रहा है इसका मतलब क्या होता है बेटा? वो किसी को भड़का रहा है या किसी को उकसा रहा है। भड़काना या उकसाना, भड़काना या उकसाना, ये किया था हमने डियर प्रोवोक। प्रोवोक में क्या आ रहा है? बक। मैंने कहा अगर कोई इंसान बक रहा है इसका मतलब वो किसी के लिए भड़का रहा है या किसी को उकसा रहा है। बेटा इसका आपसे पूछा गया है एंटोनिम, इससे आपको पूछा गया है क्या? एंटोनिम। तो बेटा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम। क्या हो जाएगा डियर? काम। क्या हो जाएगा? काम। बेटा इतना इजी पेपर आया है, इतना इजी पेपर आया है, इससे ज्यादा इजी पेपर मैंने नहीं देखा। टोटली वोकैब, टोटली ग्रामर के कॉन्सेप्ट सारे आपकी कॉपी में करा चुका था मैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे जो पूछा गया है वो देख लेते हैं डियर एक बार। एक आपसे पूछा गया है ये डेस्पेयर्ड। डेस्पेयर्ड बेटा, डेस्पेयर्ड के बाद में आपसे पूछा गया था प्रपोजिशन। डेस्पेयर्ड के बाद में पूछा गया था डियर आपसे प्रपोजिशन की डेस्पेयर्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा। बेटा फिक्स प्रपोजिशन है, बहुत अच्छे से कराया था कि इसके बाद क्या आता है? ऑफ आता है। डेस्पेयर्ड के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ प्रपोजिशन आता है। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है बेटा आपका हु इज द वेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। बेटा ये भी आपसे पूछा गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे जल्दी से बताओ बेटा इसमें कहां एरर नजर आ रहा है आपको? कहां एरर नजर आ रहा है? बेटा याद करो मैंने बहुत अच्छे से कराया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन, और जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन कराया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब बात हो चूज करने की, बेटा जब सिलेक्शन की बात होती है, सिलेक्शन की बात होती है तो वहां हु नहीं सर विच आता है। बच्चे क्या आता है? विच आता है। जहां बात होती है सिलेक्शन की वहां कभी भी हुज नहीं है, हु नहीं आता, क्या आता है? विच आता है डियर। चलो आगे चलते हैं बेटा। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया है डाई। बेटा मरने के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है डाई के साथ में? बेटा मरने के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? सर दो आते हैं डाई के साथ में, एक ऑफ आता है, एक फ्रॉम आता है। बेटा अगर कोई इंसान किसी बीमारी से मर जाता है तो मरने के लिए हम क्या लगाते हैं? डाई ऑफ। और बेटा अगर कोई इंसान किसी बीमारी से पीड़ित है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई फ्रॉम। अगर कोई इंसान किसी बीमारी से मर जाता है तो बेटा उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑफ, डाई ऑफ। क्या आता है डियर? डाई ऑफ। चलो आगे चलने की कोशिश करते हैं बच्चे। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था, कुछ ऑन करके दिया था बेटा उसने, कुछ ऑन करके दिया था और ऑन करके देने के बाद में उसने इसमें आईएनजी फॉर्म लगा रखी थी। इसका मतलब इसे कॉन्टिन्यूअस बना रखा था। जैसे मैं यहां पे लिख दूं आई एम ऑनिंग अ कार, कुछ ऐसा एग्जांपल था। एग्जांपल ये नहीं था एग्जैक्ट, उसने ऑन में क्या लगा रखा था? आईएनजी। एग्जांपल कुछ और हो सकता है लेकिन उसने ऑन में क्या लगाया था डियर? आईएनजी। मैंने बेटा आपको बहुत अच्छे से कराया था कि ऑन हुआ, हैव हुआ, बेटा ये अपने आप में एक स्टेटिव वर्ब होती है और स्टेटिव वर्ब जो अवस्था दिखाती है बेटा वो अपने साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। वो अपने साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, उसकी कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आती। बेटा अगर उसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आती तो इसमें नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? ऑन आएगा। बेटा क्या आएगा? ऑन। क्योंकि ऐसी जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती हैं, उनका कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। ये स्टेटिव वर्ब थी इसलिए इसमें क्या नहीं आएगा डियर? ऑन। आईएनजी नहीं आएगा, केवल क्या आएगा बच्चे? ऑन आएगा। तो बेटा इतना इजी पेपर है, इतना इजी पेपर है, आई कांट टेल यू। मैं ये कह सकता हूं कि बच्चा जो मेरे से पढ़ाए वो 20 आउट ऑफ 20 लेकर के आने वाला है। 20 आउट ऑफ 20 जिसने थोड़ी सी भी मेहनत मेरे साथ में किया ना डियर, उसके लिए पेपर बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान पेपर था ये। चलो आगे बात कर लेते हैं बेटा। तो ये था आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर। उसके बाद कुछ बच्चों ने मेरे लिए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर भी भेजे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले एक बार जल्दी से आप इनको देख लें फिर आगे चलते हैं। तो बच्चे अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। 12 तारीख का ये बेटा, ये है आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। ये है बेटा आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। इसमें भी कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं मेरे पास में, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, इसका पहला ही क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड
फॉर लास्ट 1 आवर, फॉर लास्ट 1 आवर। और बेटा इसमें जो एग्जांपल्स थे आपके, जैसे वो हो सकता है इज, हो सकता है हैज बीन, और एक था बच्चे आपका हैव बीन, और एक हो सकता है डियर आपका वॉज। चलो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा कुछ नहीं करना था, बेटा इतना इजी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। ये क्या आ रहा है 4, बेटा 4 के बाद में क्या आ रहा है टाइम, और टाइम के लिए सर हम पढ़ चुके हैं केवल एक ही, बेटा केवल एक ही एक्शन ऐसी है जो अपने साथ में क्या लेती है टाइम, और वो कौन सी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा कॉन्टिन्यूअस तो अपने साथ में कभी टाइम लेता ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो अपने साथ में कभी टाइम लेता ही नहीं है, केवल कौन लेता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस आता है तो बेटा इसका मतलब इस तो सर कॉन्टिन्यूअस है केवल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा वॉज भी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बच्चा हमारे पास में हैज बीन और बच्चा हमारे पास में हैव बीन। बेटा एक बात बताओ, चाइल्ड अपने आप में कैसा है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा हैज बीन। क्या आएगा डियर हैज बीन। बेटा इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी पेपर, इससे ज्यादा इजी पेपर की तो बेटा इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती, इतना इजी पेपर आया है आपका। आगे चलने की कोशिश करते हैं डियर। एक और क्वेश्चन भेजा है किसी बच्चे ने, वो है आपका द स्टूडेंट्स विल फील, और ये था आपका गैप के अंदर ही डज नॉट वर्क हार्ड। बेटा इसके अंदर जो आपके ऑप्शंस थे वो था आपका अनटिल, बेटा एक था आपका अनलेस, और बेटा एक था आपका इफ, और एक कोई और ऑप्शन था पता नहीं वो क्या था। बेटा बात समझने की कोशिश करना बड़े गौर से। मैंने कहा द स्टूडेंट्स विल फील, जो छात्र हैं वो फील हो जाएंगे, ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वो क्या नहीं करेंगे मेहनत। बेटा एक बात बताओ, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है कंडीशनल सेंटेंस का। बेटा कंडीशनल सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस कितना डेप्थ में कराया मैंने आपको। बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या सिखाया था कि जो अनटिल और अनलेस होते हैं ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेटा अनटिल या अनलेस का यूज करूं, अनटिल या अनलेस का यूज करूं, मतलब यहाँ पे ये किसको दिखाएंगे नोट को, और बेटा हमारे लिए उसने नोट यहाँ भी दे रखा है, वो यहाँ भी नोट को दिखाएंगे और हमने नोट यहाँ भी दे रखा है। इसका मतलब बेटा ये तो अपने आप में फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर सुपरफ्लुअस। तो जब यहाँ नोट दे रखा है तो मुझे नेगेटिव मीनिंग दिखाने वाले वर्ड्स यहाँ यूज ही नहीं करने। बेटा अगर नहीं करने तो मेरे पास में ऑप्शन क्या बचा इफ। बेटा राइट आंसर इज इफ, द राइट आंसर इज सी। इसका मतलब बेटा क्या आएगा यहाँ पे इफ आएगा। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अगला जो आपसे पूछा गया है, अगला जो आपसे पूछा गया है डियर, द टीम ऑफ डॉक्टर्स, खाली जगह, इसके बाद उसने पूछा था यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा या आर आएगा। द टीम ऑफ डॉक्टर्स, इसके बाद में क्या आएगा डियर इज या आर। बेटा याद करो मेरे बेसिक की सबसे पहली क्लास, जब भी मैं क्लास लेता हूं सबसे पहले डेमो में यही तो आपको बताता हूं। बेटा ये क्या आ रहा है अपने आप में ऑफ, ऑफ के बाद में क्या आता है पार्टिसिप। बेटा पार्टिसिप से पहले क्या आता है रियल सब्जेक्ट। मैंने कहा बेटा यहाँ पे जो वर्ब आती है वो पार्टिसिप के अकॉर्डिंग आती है रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो हमने क्या कहा था सर रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। बेटा रियल सब्जेक्ट अपने आप में क्या है टीम, टीम अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने कहा सर सिंगुलर है। बेटा अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ इज आएगा, यहाँ आर नहीं आएगा। बच्चे ऐसे एग्जाम्पल्स ना जाने कितने आपकी कॉपी में लिखे हुए होंगे जो सबसे पहली डेमो क्लास के अंदर ही मैं कराता हूं ऐसे एग्जाम्पल्स को। बेटा इतना इजी पेपर आया है ना, मजा डाल दिया भाई, मजा डाल दिया, मौज कर दी आप लोगों की, मौज कर दी सरकार ने। बेटा अगला आता है आपका pupil will make him king। बेटा pupil will make him king, और इसका पूछा था उसने आपसे पैसिव वॉइस। क्या पूछा था डियर पैसिव वॉइस। अगर मैं इसके पैसिव वॉइस की बात करूं तो बेटा मैंने कहा pupil will make him king, लोग जो है उसे क्या बनाएंगे राजा। बेटा मैंने कहा लोग उसे क्या बनाएंगे राजा। मैंने कहा बेटा लोग राजा किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, ये बेटा किसका रिप्लाई हुआ होम का, और जो चीज होम का रिप्लाई होती है बच्चे वो क्या होती है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इससे आगे लेके आएंगे क्या आ जाएगा ही। बेटा अगर यहाँ मॉडल आ रहा है तो क्या हो जाएगा विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चे मेड। बेटा ये दूसरा हमारे पास में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा किंग। उसके बाद में मैंने कहा बेटा यहाँ पे प्यूपल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा मुझे इसे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है तो मुझे बाई भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेटा क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ही विल बी मेड किंग, ही विल बी मेड
किंग, ही विल बी मेड किंग। बेटा इतना नॉर्मल पेपर है बेटा, इतनी ना जाने कितने ऐसे पैसिव वॉइस हैं जो मैंने आपके लिए करा रखे थे ऑलरेडी। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक आपसे पूछा गया है बेटा, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हिंडर, हिंडर, और बेटा हिंडर का आया था आपके लिए सिनोनिम, हिंडर का आया था आपके लिए सिनोनिम। बेटा इससे जस्ट पहले वाली वोकैब क्लास को ही पढ़ लेना बेटा, उसी में कराया है मैंने आपको हिंडर। बेटा हिंडर का सिनोनिम कराया था मैंने हैसल, और इसको हमने लिंक किया था हंसले। हैसल हंसले, हंसले, हंसलेने से तेरी सारी बाधाएं क्या हो जाएंगी, टल जाएंगी, मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बेटा यही वोकैब वर्ड तो था जो मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में कराया है। बेटा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया है, सब वो आया है जो मैंने आपसे ये पहले करा चुका हूं। अगर आपने बेटा इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लें, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं बेटा जो मैंने वही वीडियोस में कराए हैं। आगे चलने की कोशिश करते हैं बच्चे। अगला जो आता है आपका बेटा, एक आया था उसमें लिटिल और आ लिटिल का कोई एक एरर था। बेटा लिटिल और आ लिटिल को लेकर कोई एक एरर आया था, और लिटिल आ लिटिल की तो बेटा मैंने आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिक तरीके से क्लास कराई थी। तो उसमें लिटिल और आ लिटिल को लेकर क्या आया था, आपको कोई एक एरर आया था। बेटा इसमें इजी गोइंग है। लिटिल का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव मीनिंग देता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव मीनिंग देता है थोड़ा सा। और ये दोनों का यूज कहाँ होता है बच्चे, इन दोनों का यूज कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। ये बच्चे मैं आपके लिए करा चुका हूं, सारा कुछ करा चुका हूं बेटा। आगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक इसमें आया था आपका, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग माई वर्क। बेटा ये आया था आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा इजी बेटा इनडायरेक्ट स्पीच कुछ हो ही नहीं सकता। अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा, अगर अफर्मेटिव है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करोगे बच्चे, दैट। बेटा आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ही। बेटा एम अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे सेड आ रहा है, इसका मतलब हम टेंस चेंज करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, वाज डूइंग। बेटा माई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ये बन जाएगा बच्चे इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलो बेटा एक और आपका वोकैब वर्ड आया है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। बेटा ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी ये वर्ब बेटा, ये वोकैब भी मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली क्लास में ही कराई थी। ट्रैंक्विल, ट्रेन का कुली, ट्रैंक्विल ट्रेन का कुली। ट्रेन का कुली किसी भी झगड़े को क्या करा देता है डियर, शांत करा देता है। इसके हमने सिनोनिम निकाले थे काम, क्या निकाला था डियर, काम। याद करो बेटा, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल, ट्रेन का कुली, ट्रेन का कुली किसी भी झगड़े को क्या करा देता है, शांत। इससे जस्ट पहले वाली वोकैब कराई थी बच्चे, इससे जस्ट पहले वाली वोकैब क्लास कराई थी। बेटा कुछ भी ऐसा नहीं आया जो मैंने आपके लिए ना कराया हो, सब कुछ करा चुका हूं बच्चे, सब कुछ करा चुका हूं आपके लिए। बेटा एक और आया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, ग्रेटफुल, उसके बाद डैश मी। बेटा इस तरीके से पूछा गया था, और यहां पूछा था उसने कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा। बेटा याद करो, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के बाद मैंने आपको बताया था दो प्रपोजिशन आते हैं बेटा। ग्रेटफुल के बाद कितने प्रपोजिशन आते हैं, दो। बेटा एक आता है टू और एक आता है डियर फोर। बेटा ग्रेटफुल के बाद में दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है टू और एक आता है फोर। बेटा टू कब आता है, जब हम बात कर रहे होते हैं पर्सन को लेके। बेटा फोर कब आता है, जब हम बात कर रहे होते हैं समथिंग, किसी एक चीज को लेके। बेटा जब हम किसी पर्सन को लेके बात करते हैं तो टू आता है, जब हम किसी वस्तु को लेके बात करते हैं तो फोर आता है। तो बेटा एक बात बताओ, मी आ रहा है, मी का मतलब बेटा ये अपने आप में किसके बारे में बात कर रहा है, पर्सन के बारे में। अगर ये पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो डियर क्या आएगा, टू। क्या आएगा डियर, टू। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था पूरे पेपर में जो मैंने आपके लिए ना कराया हो। दोनों शिफ्टों में जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने मेरे पास में क्वेश्चंस भेजे थे बेटा, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करा दिए हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपकी कॉपी में पहले ना कराया हो। बेटा बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से, बहुत इजी तरीके से पेपर आ रहा है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से जाओ, सुकून के साथ में पेपर दे के आओ, और जो भी मैंने आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है बस रिपीट कर लो, जितना हो सकता है, जितना टाइम है बच्चे रिपीट कर लो, वोकैब पढ़ लो। जितनी मैंने वोकैब कराई है बच्चे, वोकैब पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ वही आ रहा है। बाकी क्वेश्चंस जैसे जैसे बच्चे मेरे पास भेजते रहेंगे मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, तैयारी करते रहें डियर अपनी। जय हिंद।